देखिए 11.1 3D से 11.1 का शुरुआत है। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई रेखा है जो x, y और z अक्षों के साथ, ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए ध्यान तो देना पड़ेगा। देखिए पहले हम त्रिविमीय तल को दिखा रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y है, ये z है, जो कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हैं। कोई एक रेखा आती है, मान लीजिए वो रेखा OP है। क्या है? OP, जो x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब कहोगे सर 90 तो यहाँ होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही होगा। इस रेखा ऐसे निकली होती तब लंबवत दिखती, ये रेखा ऐसे लंबवत होती तो लंबवत तो हम दिखा नहीं सकते 2D बोर्ड में, तो यहाँ 90 डिग्री है। ये रेखा जो है y अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रही है, और ये रेखा जो है z अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रश्न कर रहा है इसके द्वि कोसाइन यानी यल, यम और यन की गणना कीजिए। ध्यान रहे बच्चों, प्रश्न कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई रेखा है जिसको हमने OP कहा है, वो x अक्ष के साथ 90 डिग्री, y अक्ष के साथ 135 डिग्री और z अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? आइए देखिए, हमने आपको बताया है डायरेक्शन कोसाइन यल बराबर होता है कास अल्फा, और कास 90, अल्फा 90 है तो यल का मान हो गया 0। अगर हमको यम चाहिए तो यम बराबर होता है मेरे लाल कास बीटा, और कास बीटा का वैल्यू है 135। इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे 90 प्लस 45, तो बच्चा हो जाएगा माइनस साइन 45। यहाँ से हमको यम का मान मिलेगा -1/√2, और बच्चा यन बराबर होता है कास गामा, यन बराबर होता है कास गामा, और गामा का मान दिया है बच्चे 45, तो यानी यन बराबर हमको मिल जाएगा 1/√2। यही उस रेखा का अक्षों के साथ द्वि कोसाइन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, कह रहा है एक रेखा की द्वि कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों से समान कोण बनाती है। निर्देशांशों माने x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ध्यान रहे बच्चा, एक रेखा है जो निर्देशांशों से, निर्देशांश का मतलब यहाँ अक्षों से है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये ओरिजिन है। कोई रेखा है मेरे लाल, मेरे टमाटर, वो रेखा इन अक्षों से बराबर कोण बना रही है, माने अल्फा का मान थीटा है, बीटा का भी मान थीटा है और गामा का भी मान थीटा है। सवाल कर रहा है उसके द्वि कोसाइन का मान होगा, रेखा का द्वि कोसाइन क्या होगा, यानी यल क्या होगा, यानी यम क्या होगा, यानी यन क्या होगा। तो आओ देखो सॉल्व करते हैं बच्चे। रेखा OP x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तीनों से जो झुकाव अल्फा बीटा गामा होता है वो बराबर है, अल्फा बीटा गामा का मान बराबर है। हम एक सूत्र जानते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, ये थीटा मैंने माना था, थीटा मैंने माना है, इसलिए हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर बीटा की जगह में थीटा धन कास स्क्वायर गामा की जगह में थीटा बराबर 1। 3 बार कास स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो कास थीटा बराबर बच्चा हम पालेंगे प्लस माइनस, कास थीटा बराबर बच्चा हम पालेंगे प्लस माइनस 1/√3 लिखेंगे। अतः द्वि कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या होता है, यल जो कि कास अल्फा के बराबर होता है उसका भी मान यही होगा, यम जो कि कास बीटा के बराबर होता है उसका भी मान यही होगा, यन
जो कि कास गामा के बराबर है, उसका भी मान यही होगा। प्रूव होता है कि तीनों उस रेखा का तीनों दिक कोसाइन का मान यल एम एन बराबर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बराबर प्राप्त हुआ। बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखा के द्विक अनुपात दिए गए हैं। क्या दिए गए मेरे लाल? रेखा के द्विक अनुपात। रेखा के द्विक, अच्छा हम द्विक लिखो, दीक अनुपात। यानी बच्चा आपको A1 दिया, A दिया है, चलो मान लेते हैं A दिया है -18, B दिया है 12 और C दिया है -4। तो कह रहा है उसके दीक कोसाइन क्या होंगे? दीक कोसाइन पूछ रहा है। जहां दीक अनुपात दे करके दीक कोसाइन पूछे, वहां सबसे पहले आप करनी में A² + B² + C² का मान निकाल लें, क्योंकि दीक कोसाइन पता है निकलता है दीक अनुपात बटे परिमाण, सदिश का परिमाण। परिमाण हम निकाल रहे हैं। A का मान -18 बच्चा, B का मान 12, C का मान -4। तो ध्यान रहे 18 का वर्ग होता है 324, 12 का होता है 144, 4 का होगा 16। जोड़ने पे 4 4 8, 8 6 14, 14 हासिल लगा 1 1 1 2 4 6 6 2 8 और 1 3 4, तो 22 आ गया। लिखेंगे अतः द्विक कोसाइन। बच्चा इस क्वेश्चन में द्विक अनुपात दे करके द्विक कोसाइन पूछा गया है। तो ध्यान में रहे द्विक अनुपात ABC से पहले परिमाण निकाल लीजिए उस सदिश का, और फिर आप जो है दीक कोसाइन दीजिए। तो देखिए यल बराबर होता है A बटे करनी में A² + B² + C², यानी -18 बटे 22, यानी हम कह सकते हैं -9 बटे 11। इसी प्रकार देखिए यम बराबर होगा B बटे करनी में A² + B² + C² बराबर 12 बटे 22, यानी 6 बटे 11। और n बराबर होगा C बटे करनी में A² + B² + C² बराबर -4 बटे 22, यानी -2 बटे 11। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 3 बिंदु दिया है। एक को हम A कह दे रहे हैं, बिंदु है 2, 3, 4। एक बिंदु B है जो कि -1, -2, -1 है, और एक बिंदु C है 5, 8, 7। एक ABC 3 बिंदु हैं और दिखाना है कि ये संरेख है। दर्शाना है हमको, ए बच्चों दर्शाना है संरेख है। हमें दर्शाना है कि बिंदु क्या है? संरेख है। आइए देखिए इसको हम बड़े आसान तरीके से, वैसे बात बता दें आपको, संरेख की सवालें कई तरीके से लगती हैं। संरेख की सवालें कई तरीके से लगती हैं। एक कंडीशन देखिए, ये है ABC। 2 कंडीशन है वर्तमान में सदिश को लेकर जो आपको बता रहा हूं। पहले आप सदिश AB का मॉडुलस निकाल लीजिए। यहाँ देखिए सदिश AB का मॉडुलस निकाल लीजिए, सदिश BC का मॉडुलस निकाल लीजिए, सदिश AC का मॉडुलस निकालिए। यदि वो AB और AC के मॉडुलस के बराबर है तो हम उसको संरेख कहेंगे। एक तरीका ये है, सदिश AB बनाकर उसका मापांक निकाल लीजिए, सदिश BC बनाकर उसका मापांक निकाल लीजिए, फिर सदिश AC का मापांक निकालिए। यदि AC AB + BC के योग के बराबर है तो संरेख कहला जाएगा। एक तरीका है इन त्रिभुज के 3 बिंदुओं ABC, एक तरीका है इन त्रिभुज के 3 बिंदुओं ABC से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और 0 आ जाए तो हम कहेंगे संरेख है। तीसरा तरीका है हम सदिश AB और BC का द्विक अनुपात निकालें। चलिए हम यही तरीका लगाते हैं। AB का द्विक अनुपात, AB का द्विक अनुपात, तो बच्चा A1 निकालेंगे,
B1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे। A1 क्या होगा, तो B माइनस A करिए, तो B में क्या है -1, कैसे निकलता है x2 माइनस x1 से, x2 है -1 और x1 है 2, तो आ जाएगा बच्चा -3। B1 निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 है -2 और y1 है 3, तो आ जाएगा बच्चा -5। C1 निकालेंगे तो निकलेगा Z2 माइनस Z1 से, तो Z2 है 1 और Z1 है 4, तो बच्चा आ जाएगा -3। AB का द्विक अनुपात 3 तरीके से निकलता है। एक तरीका सामने दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का तरीका है, तीसरा तरीका हम द्विक अनुपात का सिस्टम लगा रहे हैं। AB का निकाल लिए, अब हम BC का द्विक अनुपात निकाल लें। तो बच्चे BC का द्विक अनुपात, तो A2 निकालेंगे तो वहां भी यही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1। BC, C में से B घटाएंगे, C 5, C में x2 5, B में x2 माइनस 1, तो +1 होके 6 हो जाएगा। B2 y2 माइनस y1, y2 8 है, उसमें से -2 जाएगा तो +2 होके 10 हो जाएगा। C2 Z2 माइनस Z1, Z2 7 है बच्चा और Z1 1 है, 6 आ गया। अब हम A1 बाई A2 निकालेंगे। A1 क्या है -3, A2 क्या है 6, कट के -1/2 आ जाएगा। अब हम B1 बाई B2 निकालेंगे, तो B1 -5 और B2 10, ये भी कट के -1/2 आ जाएगा। अब हम C1 बाई C2 निकालेंगे, तो C1 -3 है और C2 6 है, तो -1/2 आ जाएगा। कहोगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसलिए ये बिंदु संरेख हैं, ये बिंदु संरेख हैं। तो ये तरीका है बच्चा कि आप इन 3 बिंदुओं को दर्शा करके ABBC का द्विक अनुपात निकाल लीजिए। अगर उनके द्विक अनुपातों का मान बराबर है तो बिंदु संरेख कहलाएगा, या ऐसा हो जाएगा तब भी कहलाएगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तब भी संरेख कहलाएगा। आइए इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC और जिसके शीर्ष दिए गए हैं 3, 5, -4 एक शीर्ष है, -1, 1, 2 एक शीर्ष है और -5, -5, -2 एक शीर्ष है। कराए इसके भुजाओं के, बच्चों इसके भुजाओं के द्विक कोसाइन बताओ, इसके भुजाओं के द्विक कोसाइन। ऐसा काम करते हैं, हम एक भुजा का द्विक कोसाइन निकाल देंगे, उसी प्रकार आप बाकी भुजा का द्विक कोसाइन निकालिएगा। एक भुजा का हम सिखा रहे हैं, देखिए बच्चों प्रत्येक भुजाओं का द्विक कोसाइन पूछा है, तो उसके लिए हम पहले AB का द्विक अनुपात निकालेंगे। AB का क्या निकालेंगे, द्विक अनुपात। AB का द्विक अनुपात, चलिए उसको A1 कहते हैं। x2 माइनस x1, x2 -1 है, x1 3 है, तो -4 आ जाएगा। फिर हम A1 के बाद B1 निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 1 है और y1 5 है, ये भी आ गया -4। C1 निकालेंगे तो Z2 माइनस Z1, Z2 2 है, C1 -4, तो 6 आ गया। तो हम पहले एक भुजा का द्विक अनुपात निकालेंगे। भुजा कैसे बनेगी, AB BC CA। भुजा कैसे बनाएंगे बच्चों, AB BC CA। AB का मतलब B में से A घटाओ, BC का मतलब C में से B घटाना और CA का मतलब A में से C घटाना, ऐसे आपको द्विक अनुपात मिल जाएगा। अब हम कोसाइन के लिए अभी ऐसा एक सवाल लगाए इसी चैप्टर में, इसका वर्ग करेंगे, परिमाण निकालेंगे उसके सदिश का, तो -4 का वर्ग, -4 का वर्ग, 6 का वर्ग, -4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 16 16 32, 32 36 68, 68 का मतलब 17 चौका 68, 2 करनी में 17, 2 करनी में 17। अब अच्छे लिखेंगे
इसलिए AB का द्विकोसाइन, AB का द्विकोसाइन, तो ध्यान रहे L1 M1 N1, अभी L1 M1 कहिए, इसके लिए L2 M2 N2 कहिए, इसको L3 M3 N3 कहिएगा। A1 बटे परिमाण का मान, A1 बटे परिमाण का मान, तो A1 है बच्चा -4 और परिमाण है 2 करनी में 17, तो हो जाएगा -2 बटे करनी में 17। इसी तरीके से M1 कैसे आएगा, तो B1 का मान -4 और परिमाण क्या आया था बच्चा 2 करनी में 17, तो भी हो जाएगा -2 बटे करनी में 17। N1 क्या हो जाएगा बच्चे, C1 का परिमाण 6, C1 का मान 6 और परिमाण आया है 2 करनी में 17, तो हो जाएगा 3 बटे करनी में 17। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे।